जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क के कोने कोने में भाग रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, क्या हमारा सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है? फर्क सिर्फ इतना कि हम डरने वाले नहीं, हम घबराने वाले नहीं, हम भागने वाले नहीं। इलेक्शन थ्रेट्स हैं, डरने वाले, घबराने वाले, भागने वाले नहीं। पीटीआई नून लीग ने नफरत की सियासत मुसल्लत की, यह हमें फिर 90 की सियासत में ले जाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का पेशावर में जलसे से खिताब, कहा 3 बार नवाज को देखा, हमें पता है कितना सच्चा है। नून लीग ने सी पैक का पैसा ऑरेंज ट्रेन पर लगा दिया। बानी पीटीआई कहते थे सबको जेलों में डालूंगा, आज खुद जेल में है। पाकिस्तान को नवाज दो, मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर पेश। आवाम को रिलीफ देने के लिए लॉन्ग और शॉर्ट टर्म मंसूबे शामिल, बिजली बिलों में फौरी रियायत, सेहत के लिए इकदामात, आसान कर्जे की फराहमी, आज़ाद खारजा पॉलिसी, सेहत पर खुसूसी तवज्जो मंशूर का हिस्सा, पार्लियामेंट की बालादस्ती, नैब का खात्मा, छोटे मुकदमात का 2 माह में फैसला होगा। नवाज शरीफ कहते हैं माजी की ज्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी करने आया हूँ। कुछ लोगों का मंशूर सिर्फ एहतजाज और धरने हैं, सियासत में बानी पीटीआई जैसा सख्त दिल नहीं देखा। नौजवानों को लैपटॉप देने वाला हमदर्द है या वरगलाकर जेलों तक पहुंचाने वाला? खाने काबा की तस्वीर वाली घड़ी बेची, दूसरों के बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम और कीलों वाले डंडे पकड़ाकर रियासत पर हमले कराए गए। मरियम नवाज का एबटाबाद जलसे से मुखालिफिन पर वार, कहा लोग दूसरे सूबों से आकर जहां भी तनकीद करते हैं, हर जानिब नवाज शरीफ के मंसूबे होते हैं। तालीम का मंशूर पेश किया, मगर 15 साल से जहां हुकूमत है वहां स्कूल्स में मवेशी बंधे हैं। महंगाई में कमी का मंसूबा बना लिया है, मुल्क के चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ की खिदमत के निशान हैं। आठ फरवरी को हेर फेर नहीं, शेर को वोट देना है। शहबाज शरीफ का लियाकत बाग में खिताब, कहा नवाज शरीफ ने लैपटॉप दिया, इन्होंने गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं दिया। मौका मिला तो पिंडी में ब्लू ट्रेन चलाएंगे। नवाज शरीफ ने खिदमत की, लोगों ने तख्तियां लगाईं। कश्मीर और गिलगित से मरीज दिल के इलाज के लिए रावलपिंडी आते हैं। रिंग रोड बड़ा तोहफा है, जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। चुनो नई सोच का स्लोगन, पीपल्स पार्टी का 64 सफ़हात पर मुश्तमिल मंशूर जारी। उजरत दुगनी, गरीबों मेहनतकशों के लिए मकानात का वादा, भूख मिटाओ प्रोग्राम, स्कूलों में मुफ्त खाना मिलेगा। किसान, यूथ और मजदूर कार्ड्स का इजरा, खवातीन को छोटे कर्जे देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा बुनियादी निकात हैं। चुनो नई सोच को पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम का स्लोगन है। शहरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने 10 निकात पर मुश्तमिल माशी मुआहदा भी दिया है। सरमायाकार के बजाय गरीब को रिलीफ दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो किसान, मजदूर, गरीब की बात कर रहे हैं। खवातीन और दीगर तबकात को तहफ़्फ़ुज़ और रोजगार फराहम किया जाएगा। कराची में आसफा भुट्टो जरदारी की इलेक्शन रैली, बिलावल हाउस से निकलने वाले काफिले का कैमाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। आसफा भुट्टो का गाड़ी से बाहर निकलकर कारकुनों के नारों का जवाब। बाहर से मदारी हम पर मुसल्लत किए जाते हैं, बानी पीटीआई ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। उन्होंने खैराती इदारे यहूदियों के पैसों से बनाए। मौलाना फजलुर रहमान का कंदकोट में जलसे से खिताब, कहा 1973 से लेकर अब तक पार्लियामेंट को कुरान और सुन्नत से कोई दिलचस्पी नहीं, क्या अब हमें और तजुर्बे करने हैं? दुनिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान को संभालना होगा, वो काम करूंगा जो मुल्क को मजबूत करे। IPP के सरबराह जहांगीर तरीन का लोधरा डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब, बोले अगले 5 साल पूरी कुव्वत से काम करेंगे, हर तरह के तरक्याती काम किए जाएंगे, झूठे मुकदमात का खात्मा होगा, नए रोजगार मिलेंगे, लोधरा को मिसाली बना देंगे। PP सिंध में तबाही के बाद पूरे मुल्क पर हुक्मरानी चाहती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में ताजरों से खिताब, कहा मईशत के हवाले से वसाइल की कमी नहीं, पाकिस्तान का माशी मसला यह है कि अखराजात ज़्यादा और कम आमदन है। जहरीले इख्तिलाफात को ख़त्म करने का इरादा है।
बड़े दुश्मन से लड़ना है, सबको मिलकर चलना होगा। 8 फरवरी के बाद ईरान और अफगानिस्तान को एक मेज पर बिठाएंगे। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी का ख्वाब चकनाचूर। नामजद आज़ाद उम्मीदवार कामयाबी के बाद पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात से कबल इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इलेक्शन कवायद 2017 के तहत आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबी निशान की हामिल जमात में ही शामिल हो सकते हैं। नोटिफिकेशन के 3 रोज़ तक किसी जमात का हिस्सा न बनने वाले असम्बली के अख्तिताम तक आज़ाद तसव्वुर होंगे। साइफर केस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में समाअत। स्टेट डिफेंस काउंसिल की मुल्जिमान की जानिब से गवाहों पर जिरा। बानी PTI की मोअज़्ज़िज़ जज से बदतमीजी। शाह महमूद कुरैशी की भी स्टेट डिफेंस काउंसिल से 2 बार बदतमीजी। फाइल छीन कर दीवार पर मार दी। अदालत ने मुल्जिमान को वकला से बात करने की इजाज़त दे दी। चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। FIA का बड़ा एक्शन। 115 इंक्वायरियाँ बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर। गलत मालूमात फैलाने वाले 65 अफराद को नोटिस। शाहीन सहबाई, सिरिल अलमेडा और असद तूर समेत मीडिया और सोशल मीडिया की 47 शख्सियात शामिल। 30 और 31 जनवरी को समाअत होगी। बानी PTI के केसेस सुनने वाले जज की रिटायरमेंट तक रुख्सत की दरख्वास्त नामंजूर। जज मोहम्मद बशीर ने रिटायरमेंट तक छुट्टी की दरख्वास्त वापस ले ली। जज मोहम्मद बशीर ने तबीयत की नासाजी के बायस 24 जनवरी से 14 मार्च तक रुख्सत की दरख्वास्त दी थी। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में तमाम हदें उबूर कर गया। बलोच नौजवानों को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बेनकाब। नौजवानों को डॉलर्स की चमक दिखाकर ऑनलाइन नौकरियां देने का सिलसिला शुरू। भारतीय कंपनी ने वेबसाइट पर इश्तिहार भी जारी कर दिया। अंग्रेजी से बलोची जुबान में मवाद का तर्जुमा करना होगा। कंपनी बलोच नौजवानों को तर्जुमा करने के एवज अदायगी डॉलर्स में करेगी। मुल्क में खुश्क सर्दी का खात्मा। धुंध की शिद्दत में कमी। बाला इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में चांदी बिखरने की पेशगोई। मलका कोहसार के सफ़ेद चादर ओढ़ने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार और बलोचिस्तान में भी हल्की और दरमियानी बारिश, बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब में भी वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे। सूबे में खुश्क मौसम के बायस नमूनिया केसेस मजीद 942 केसेस रिपोर्ट। 7 बच्चे जाँ बहक। आलमी अदालत के फैसले के बावजूद गजा पर इसराइली हमले बंद न हुए। सेहूनी फौज की बमबारी से एक रोज़ में मजीद 183 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस में अलक्सा यूनिवर्सिटी, अल नसर, अल अमल, अल खैर अस्पतालों के करीब बड़े हमले। नुसरत कैंप में 11 शहादतें। शहादतों की मजमूई तादाद 26,085 तक जा पहुँची। यहूदी दरिंदों पर हमास का करारा वार। 24 घंटों में हमलों में 11 इसराइली फौजी हलाक। सेहूनी तर्जुमान ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। हमास ने इसराइली टैंकों को रॉकेटों से उड़ा दिया। खान यूनुस में इसराइली टैंकों पर अल-कस्साम ब्रिगेड के हमले की वीडियो जारी। अमरीका और बरतानिया के यमन बंदरगाह पर फ़ज़ाई हमले। तेल बरामद करने वाले अहम टर्मिनल रास ईसा को निशाना बना दिया। कार्रवाई खलीज अदन में बरतानवी तेल बरदार जहाज़ पर मिसाइल हमले के बाद की गई। हमले में ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।